बढ़िया। अभी हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? यू बेटर? पेट, हाँ, जो बताया था जैसे स्ट्रेन तो है, हम्म। थ्रोट ओके। मैम से बात हुआ था, तो शी राइट। नॉट द प्रॉब्लम, शी सेड आई जस्ट डू दैट। हम्म। ग्रेट, लवली। मेरे मैम की टोनी आने लगी है, लवली। ग्रेट। हाय, गुड इवनिंग अलका जी। गुड तो इवनिंग तुषार एवरीवन। जी, आप ये जो ऑफलाइन लेंगे तो उसका भी फिर मंडे को शेयर करेंगे यहाँ पर? ऑफलाइन मेडिटेटिव, वन मिनट, ऑफलाइन जो मेडिटेटिव सेशन रहेगा, आर यू जी टॉकिंग? वो, हाँ, हम ऐसे अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाए तो वो कर सकते हैं। नीना में जी। पूछना कि उसका अगर लाइव कहीं पे टेलीकास्ट होता है और वो हम ज्वाइन करवा पाए, सो वील हैव अ वर्ड विद नीना मैम रिगार्डिंग द सेम, आई थिंक, अगर कुछ ओ, ऐसा सेशन है। Right. ठीक है। वो संडे के संडे कैसे रहता ही है वहां पे, मतलब योगोड़ा सत्संग सोसाइटी जहाँ भी आप जिस शहर में भी हैं वहां पे भी उनके सेंटर है, तो सेम वहां पे भी वो प्रैक्टिस होती होगी। ओके ओके। या आई थिंक दुबई में भी होंगे सपना जी। इनके ना दुबई में भी होंगे वाईएसएस के, बिकॉज दे हैव सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। YSS के? वाईएसएस के, हाँ, दे हैव सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। योगोड़ा सत्संग सोसाइटी ना, तो आप वाई एस हाँ। एस या योगोड़ा सत्संग सोसाइटी यस। ठीक है, फाइंड आउट कर। हम्म। तलाश करती हूँ फिर। जी जी। या फिर नीना मैम से भी पूछ सकते हैं। नीना मैम हैज रिक्वेस्टेड कि कोई भी किसी भी तरह का कोई वाईएसएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, या किसी का कोई मेडिटेशन से रिलेटेड, या कोई भी इंफॉर्मेशन विच शी हैज शेयर्ड, आपको लगा कि समझ नहीं आया है, यू हैव अप्लाइड फॉर द लेसन और यू वांट टू अप्लाई फॉर द लेसन एंड कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप नीना मैम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और यू कैन टेल ठीक। अस एज वेल, एंड आप हमें भी बता ठीक। सकते हैं, वी कैन कन्वे योर मैसेज। एंड बट डू अप्लाई फॉर द लेसन्स एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज विच नीना मैम एक्सप्लेन दैट डे कि 18 चैप्टर्स, ये जो है फाउंडेशन है अगले लेवल पर क्रिया योग को शुरुआत करने के लिए। मतलब ये लेसन्स को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको लेसन्स के लिए अप्लाई करना जरूरी है, बिकॉज जब आपको 18वें सेशन में लेसन में दीक्षा मिलती है, तो दो सेशन लीड यू टू डू क्रिया योग। तब आपका क्रिया योग का जर्नी शुरू होता है। ये लेसन्स आपको प्रिपेयर करते हैं क्रिया योग को टेकअप करने के लिए फर्दर, ये बहुत जरूरी है। तो मैम ने बोला था कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक कन्वे कर दी जाए, और डू लेट अस नो हु हैव अप्लाइड फॉर द लेसन्स, दे कैन join the group, and they can be a part of our reading the lessons in the morning time, which we have decided from 5 a.m. to 6 a.m. on daily basis. And there will not be discussion, they will be just reading, because we are not allowed to discuss as per the protocols of YSS, and we have to adhere to those protocols. And let's see, देखते हैं कि हमारी जर्नी कहाँ तक जाती है, कितने किस लेवल पे जाती है। तो वो जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे लेसन्स को पढ़ने के लिए, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। सो दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड कि इसको जल्द से जल्द हम शुरू करते हैं, बिकॉज बुक इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन। तो बुक के साथ साथ क्या होगा कि जब लेसन्स भी पढ़ रहे होंगे, तो बुक में भी बहुत अच्छे से जो पॉइंट्स आएंगे उसको ड्वेल कर पाएंगे, उसको डीप डाइव इन कर पाएंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी So I जी। would request everyone, so apply for the lessons today itself if you are really interested in taking up this journey ahead further, because many saints, many people, many celebrities, they talk about it a lot, that they have done kriya yoga, they have read, not even they have read this book, they have registered for the lessons and they have done these lessons, and they are practicing kriya yoga. Even अगर आपने सुना होगा कि जो अभी कौन है सिंगर, दिलजीत, दिलजीत जो है, वो बताते हैं अपनी जर्नी के बारे में, हाउ ही हैज स्टार्टेड हिज हिज जर्नी। वो डिप्रेशन के बिल्कुल एक्यूट लेवल पे पहुंच गए थे, और उन्होंने ईशा केंद्र जो है वो ज्वाइन किया, और उसके बाद से उनका जो स्पेस है, जोन है, वो सब ओपन अप हो गया, एंड ही ग्रू अप आउट ऑफ दैट डिप्रेशन। सो इफ एनी वन इज एनकाउंटरिंग, और ये हम सबकी लाइफ में फेजेस आगे पीछे लिखे ही होते हैं, लेकिन हमें उनको कैसे डील करना है वो पता नहीं होता है।
सो दैट्स हाउ वी लर्न की सिचुएशंस ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, आएंगी, बट वी नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट जोन, दैट ट्रबलसम जोन, एंड दैट डिप्रेशन में जाए बगैर भी इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है. दैट्स द मेन question, main idea, main perception behind all these studies actually. Yeah. Anybody has any question related to Kriya Yoga or last two sessions we have attended of Neena ma'am? Feel free to talk here about it because आज का session हम लोग ऐसा ही रखने वाले हैं. तो Shari, you wanna say something? I think. ने मुझे डीएम किया था कि शी वाज जी. रजिस्टर कांटेक्ट, जो नंबर हमने दिए उन्हें, हम्म. नो वन इज हेल्पिंग ऑन द नंबर्स, जो बोला सत्संग जो रांची का नंबर दिया है, तो ओ ऐसा है. हाँ। और ऐसा तो मेरे साथ एक बार भी नहीं हुआ. दे वर वेरी हेल्पफुल. वैसे नीना मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं देन शी डिड इन दैट केस. कांटेक्ट हाँ. नीना मैम ऑल्सो, आई हैव एडवाइज द सेम। तो नीना मैम ने कहा कि आप वहीं रांची, उन्होंने रांची को डायरेक्ट किया, लेकिन रांची से कोई हेल्प नहीं मिल रहा। अरे वहां से प्रॉब्लम क्या आ रही है पूछो. अभी उनका रिवर्ट नहीं आ रहा, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप सेशन में आना, सो विल बी एबल टू एड्रेस इट देयर, क्योंकि आज हम्म. आता नहीं है वहां पे। सो आई एम ट्राइंग, हम्म. पर अभी उनका नंबर नॉट एबल टू रीच टू हर। तो जो नंबर था जो उन्होंने दिया है, 651 665 और 5555, उस पे कहते कांटेक्ट नहीं हो रहा, डजंट एक्सिस्ट। हम्म. पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ है. मैंने पहली बार जब कॉल किया मैंने 3 बार कॉल किया और तीनों बार मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने ऑनलाइन रिजॉल्व करने की कोशिश की एंड दे डिड इट इमीडिएटली. हम्म. तो मैंने उसे यही एडवाइस किया, तो हो सकता है, मैं तभी कहा था कि क्योंकि मुझे पता था आपने भी और पीयूष ने भी शायद कांटेक्ट किया, तो रिजॉल्व हुआ था। शीतल ने भी किया था शायद. तो मुझे लगा नंबर अगर आप लोगों के पास हो सकता है, इसके पास डिफरेंट ना हो, या फिर आप एडवाइस कर सकते हैं, बट शी इज नॉट हियर। हम्म. कुछ रिजॉल्व चाहिए, नहीं तो मैं उन्हें बोलूंगी कि आपसे ही सीधा कांटेक्ट कर लेंगे, या है ना? तो और एनीवन एल्स हु हैव, देखो आज का सेशन बुक रीडिंग का नहीं है। आज हम इसी पे जो क्वेश्चन कंसर्न्स हैं, जो लास्ट टू सेशंस के बाद डाउट्स जो डीएम करके पूछ रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम एड्रेस वी वुड बी एबल टू डू। आफ्टर दैट सुनैना विल बी एबल टू डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड विल टॉक अबाउट इट। लेकिन हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे, आज लॉन्ग सेशन नहीं होगा। विल जस्ट कीप इट वेरी क्रिस्प, या फिर अगर अदरवाइज आपके खुद के कुछ टॉपिक है या टॉक है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वी कैन टेक इट अप दैट ऑल्सो। टाइमिंग सुबह का ही रहेगा 5 से 6? यस. सो फार अभी हमने यही डिसाइड किया है 5 to 6 मॉर्निंग. Though we are starting up, we are just thinking to get up by 4 so that we can do Twin Heart in morning itself. Tushar and me are learning Reiki and Pranic. And Pranic में like there are like दो two prayers होती हैं, two meditations होती हैं जो करनी होती हैं to cover and shield ourselves. So that we'll do, and then after that we'll read it. And in the daytime, like we are deciding to do and take it forward in that way. Yeah. सो आपने अलका जी आप यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट. आप मतलब बुक रीडिंग का पार्ट बनना चाहते हैं. वो तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं सुबह 5 बजे ना, मेरे घर हर रोज सत्संग होता है। आप 5 बजे मेरे मानते लिए हैं किस चीज का सत्संग होता है. गुरु जी का बहुत अच्छा. सालों से हो रहा है, तो फिर मैं सबको मना करूंगी तो मतलब मुझे भी हम्म. अच्छा नहीं लगेगा। मतलब होती तो हम 10-12 जने ही हैं, मेरी फ्रेंड्स होती। अच्छा ओके 5 बजे होता है. हाँ, सुबह 5 से 7 बजे तक। या फिर तो ना हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे ग्रुप में है, हाँ हाँ. कि अगर ड्यूरिंग द डे अवेलेबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है वर्किंग ना हो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर हम्म. डे या 10 से 11 में अवेलेबिलिटी बनती है, अगर कुछ ऐसा वे आउट निकलता है, हम्म. जस्ट कंसीडर दैट ऑल्सो, कि जो 5 से 6 नहीं आ रहे, लेकिन दे दे आर डिसिप्लिन एंड दे आर वेरी मच विलिंग टू डू दैट, क्योंकि सभी लोग तो नहीं वो लेसन्स के लिए आ रहे हैं, कुछ एक लेसन्स में आना चाह रहे हैं, और अगर हम उनके अकॉर्डिंगली अकोमोडेट कर सकते हैं, आई थिंक वी कैन कंसीडर दैट ऑप्शन एज वेल। जैसे अलका जी, 10 to 11 शायद मैं नहीं रहूंगी. मेरे को 5 to 6 ही सूट करता है यार. दैट्स फॉर एग्जांपल आई सेड, कोई भी हम्म. टाइम जो सबको म्यूचुअली सूट करता हो।
Hmm. ऐसा। We can put a poll in the groups हाँ, then. अलका जी विल सी टू दैट, अगर हम वो टाइम, अगर हम उसको शिफ्ट कर सके। Hmm. वैसे वो लेसन्स आप बोल रहे थे ना, उसको हमने डिस्कशन नहीं करना है। नहीं, नॉट अलाउड एक्चुअली। तो अगर हम खुद से ही पढ़ लें फिर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जब कर सकते टाइम वो मतलब का पर्पस ये था कि हमने, मैंने उस रैना ने पढ़ना खुद से शुरू करना था, तो हमने कहा जब हम खुद ही कर रहे हैं तो हम क्यों ना बाकियों के लिए ओपन कर दें सेशंस, मतलब लेसन्स। नीना मैम से भी डिस्कशन की तो नीना मैम ने हमें समझाया बताया कि जो एक प्रोटोकॉल है कि हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसे, तो हम अपना कॉम्प्रिहेंशन जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में करते हैं वो नहीं, हम अलाउड है। हाँ, आप वो तो मैंने बोला था उस दिन। क्योंकि वो लेसन में हर एक की अपनी जर्नी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, और सोल जर्नी से ही चलना पड़ेगा आपको, हमारे तरीके से नहीं। और क्योंकि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद विद द बुक, विद द गुरु एंड डिसाइपल है, तो वो गुरु है वही आपको गाइड करेगा, वी आर नो वन। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो इवन जो प्रैक्टिशनर्स हैं या योगीज हैं, क्रिया योग के, वो भी अलाउड नहीं होते आपको ट्रेन करने के लिए। तो आपको डायरेक्टली जब आप उनके हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करते हैं तो आपको सीधा मंक्स या वहाँ जो सिद्ध हैं, आप स्वामी जी होते हैं, वो आपको रिवर्ट करते हैं सीधा, दोज हु आर एट वेरी सुप्रीम लेवल, वो आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे फिर। ऑन कॉल भी आ जाते हैं, उन्होंने बोला था कि ऑन कॉल भी आ जाते हैं वो। यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि कुछ भी है जो लेसन में आपको उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, तो नो बडी इज देयर टू गाइड यू। द सेंट्स आर एलिजिबल एंड दे आर क्वालिफाइड इनफ टू गाइड यू, टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट। तो कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा तो। एनीथिंग, एनीथिंग। यू कैन राइट टू देम, यू कैन पुट इट इन, जो भी ईमेल देते हैं जो भी होगा, अच्छा अच्छा। contact you और they'll give you a number। लेकिन स्वामी जी हैं वो सीधा डायरेक्टली आपको फिर रिवर्ट करते हैं उस चीज पे। बीच में चाहे वो 20 साल से जो बीच में प्रैक्टिशनर बैठे हैं, वो कहते हैं हम लोग नहीं करते, जैसे नीना जी मैम कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, वो आपको स्वामी जी जो वहाँ पे मंक्स हैं वही करेंगे। अभी आपने वैसे अपने ग्रुप में पूछा कि मॉर्निंग में कौन कौन आ सकता है? दे हैव ज्वाइंड ऑलरेडी, आई थिंक पांच चार पांच लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हुआ है, जो जो इंटरेस्टेड थे। अच्छा अच्छा। हम्म। पूनम जी इज ऑलरेडी, अलका जी आपका कुछ क्वेश्चन है और? नहीं, और तो कोई नहीं है। हाँ, हम उसको पोल डालते हैं अगर टाइम इधर उधर होता है, या फिर अगर आप अपने एंड से हाँ, बढ़ते दैट्स गुड इनफ। नहीं नहीं, वो तो अगर आपका टाइम हो सकता है तो मैं तो ज्वाइन कर लूंगी दिन में ही। नहीं, बट हैव यू रजिस्टर्ड, डू यू हैव यू, आपने रजिस्टर किया है क्रिया योग के लिए उनके साइट पे या ऐप पे? नहीं, अभी नहीं किया। मेरे को ना 2-3 दिन से फीवर हो गया था, आज भी मैं ऐसे ही, मैंने कहा अटेंड कर लेती हूँ, सुनना ही तो है। दैट्स अ प्रायर कंडीशन के आपको करना ही पड़ेगा, मतलब सबको लेसन सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहां तक अगर क्रिया योग के लिए जाना है आपको, दीक्षित होना है, तो उसकी फिर वो प्रायर कंडीशन है कि वो आप यूं ही नहीं ले पाओगे लेसन। आई थिंक सुनैना लेसन सुन सकते हैं वो वो। क्वेश्चन मेरा भी था जो उस दिन मोनिका जी ने पूछा था, जैसे वो इस्कॉन से जुड़ी हैं, हाँ तो हाँ। मैं इस बारे में भी डबल माइंडेड थी। वो तो वैसे मैंने नहीं सोचा, हम्म। बट अभी फिर मेरे को फीवर भी हो गया, वो क्वेश्चन भी था मेरे मन में। हाँ, फिर वो मैम ने कहा था कि आप वो बात देख सकते हो कि अगर तो आप ऑलरेडी दीक्षित हो और सेटिस्फाइड हो, देन फिर मूव करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बट अगर आप दो चीजों में हो अभी, क्योंकि वहां से भी इस्कॉन से मैम ने दीक्षा नहीं ली और क्रिया से भी नहीं, तो आप दोनों को स्टडी करना चाहते हो, 3-3 मंथ्स 6-6 मंथ्स दे के आप देखो, फिर आपका इंक्लिनेशन जहां बनता है यू कैन गो फॉर दैट वन, बट वंस यू डिसाइड, वंस यू चूज, देन स्टिक टू इट। हाँ, वो तो है ना, सरेंडर हमारा एक पर ही होना चाहिए। जी, वो है। ठीक, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाईएसएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स, एज लॉन्ग एज आपके जो एग्जिस्टिंग गुरुज हैं उनको उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को कोई अगर कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स ना हो, वाईएसएस हैज नो कंसर्न एंड नो प्रॉब्लम, वट एवर यू वांट टू डू, वट एवर यू आर फॉलोइंग, बिकॉज इन सब चीज़ों का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना ही नहीं है नहीं, वो इनका। तो क्योंकि गुरुजी भी बोलते थे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। ये तो मेरे को वैसे ही, मैंने इसके वीडियोस देखे थे हम्म। 5 से 6 महीने पहले, तो मेरे को बुक अच्छी लगी, फिर यहाँ शुरू हुई, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो फिर हम्म। मुझे किसी ने 2-3 फ्रेंड्स ने बताया कि गुरुजी भी बोलते थे कि ये बुक हर एक को पढ़नी चाहिए। हम्म। तो देखती हूँ मैं अभी फिर, अभी सोचती हूँ इस बारे में। राइट। लेकिन अभी अगर देखिए, आपका टाइमिंग दिन में हो गया तो मैं ज्वाइन कर ही लूंगी, वो तो फिर उसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है।
I think then Tushar and me can decide about it, like till I mean since when we can start the session. Timing और second क्या रह सकते हैं उसके लिए हम discuss करके we'll put a poll in the group and then you can join accordingly as per the convenience you have. That's right. uh अलका जी, आपका और any further question if you have? नहीं और तो नहीं है। Okay. We can move on to Poonam. Poonam is here. Poonam, you can just unmute yourself or please proceed with your question. आपको प्रॉब्लम आ रही थी कांटेक्ट करने में रांची हेडक्वार्टर्स. So Sunaina has already contacted in Ranchi headquarter and I think Piyush has already वहाँ पे बात हुआ है. तो I think they would be able to guide you. सुनैना ने तो 3-4 बार ही बोला कि मैंने वहाँ पे बात किया है और इसके जो कंसर्न्स थे पूरे एड्रेस हुए. प्लीज गो अहेड पूनम. नहीं, मेरे को वहां पे आ रहा है द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. जो आपका नंबर आपने दिया है मैसेज पे व्हाट्सएप का, उस पे वो कह रहा है द नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. या तो आप जीरो मतलब या तो 91 जो आपका लगा है वो चेक कीजिएगा, +1 91 जो आपका है उसमें एक बार जीरो, वो 91 और प्लस हटा दीजिएगा, उसमें या तो सिर्फ जीरो ऐड करिए आगे, प्रीफिक्स कीजिए पहले डिजिट के आगे, या फिर उसको हटा के डायल कीजिएगा. ये प्रॉब्लम मुझे भी आ रहा था जब मैंने आई थिंक फिर जीरो हटाया या जीरो लगाया, आई डोंट रिमेम्बर, बट आई डिड द सेम एंड इट हैपेंड और वो लग गया था कॉल. Sunana, I चलो also तो spoke when you connected me in Ranchi, and they spoke very nicely. There was a gentleman, I think Piyush ही था या जो भी नाम बता रहे हैं, very राइट. nicely he said you're welcome. 4 बजे तक आप आ सकते हैं, उसके बाद हम मेडिटेशन में बैठेंगे. और हर एक, मैंने कहा उससे निकलना बिकॉज मेरी फ्लाइट थी, तो he said after every 1 hour there's a break, तब आप निकल सकते हैं, मगर बिल्कुल धीरे से. तो हमारी मेडिटेशन भी चलती है, लाइब्रेरी है, बुक्स हैं, बाकी आपको अगर और कुछ चाहिए तो वो भी हम आपको बता देंगे. तो ही स्पोक वेरी नाइसली. तो हाँ मैं जा ये नहीं पाई, मेरी लेट हो गई थी, बारिश थी, फंस गई थी. सो आई विल गो नेक्स्ट व्हेन आई गो. सो इट वाज वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन आई हैड. राइट. हाँ, सेम हैपन विद मी. थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक विनी. इसमें आप प्रीफिक्स करें जीरो या फिर आप हटा दें, अगर लगा हुआ है तो आप उन दोनों से ट्राई करें. और अभी अभी इनफैक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि आई थिंक 6 बजे तक ओपन रहता है उनका ऑफिस. अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. ओके, थैंक यू. मैं कल सुबह ट्राई करती हूँ. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. एंड एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई इससे रिलेटेड ही कोई मिलता जुलता या आपको लगता है सेशन से रिलेटेड जो नीना मैम ने इन्फॉर्मेशन बताई है, या कोई भी कंसर्न है? इवन नीना मैम ने पर्सनल थैंक्स बोला, कन्वे किया है सबके लिए, टू एवरीवन. देन शी रियली इंजॉयड बीइंग हियर और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. एंड शी डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनलाइन. ऑफलाइन तो वो करती हैं बट ऑनलाइन में शी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड शी टोल्ड मी कि शी हैड वंडरफुल ऑडियंस एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि लोग कनेक्ट हो रहे थे एंड सब लोग इंजॉय कर रहे थे. एंड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे थे. तो शी हैज़ कन्वेड आई मीन थैंक्स एंड लॉट ऑफ विशेस फॉर एवरीवन. या एंड और बताएं, और anybody has any question so that we can answer or we can take up some topic today. Piyush has some question, I think. जी सुनैना मैम, गुड इवनिंग जी. जी, very good evening, Piyush. How are you? जी ऑल गुड, आप बताइए. Great. सुनैना मैम, एक्चुअली मैं उस दिन बुक वो अप्लाई करने लगा था, बट मैं हैव अ क्वेश्चन. मतलब हम्म. कि डबल माइंडेड हूँ. वो दीक्षा आप किस सेंस में हम बोल रहे हैं? मतलब जब सो कॉल्ड बेसिकली हमारे जितने भी गुरुज हैं पंजाब में लगा लो, या जैसे राधा स्वामी जी है, और दिल्ली में या कोई भी है ना, एनी पर्टिकुलर सोसाइटीज हैं, तो उसके एंड में जैसे मैंने मम्मा से डिस्कस की थी ये चीजें, तो दे गेव सम नेम टू अस. सो वो हम हम्म. हर किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करते, राइट? फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंडली, एंड वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज टू दैट. बहुत हम्म. चीजें हम अपनी डेली रूटीन में चेंजेस लाने होते हैं, तो वो चीजें मैं ना पूछना चाह रहा हूँ कि वो इज इट लाइक दैट दीक्षा, वो चीज है? मुझे नहीं पता. नो आइडिया. ये लेसन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. जब 17 लेसन तक पहुंच जाएंगे हमारे सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएंगे. और पीयूष और Till- भी नहीं, कॉल. वो तो चलो दैट इज ओके कि लेसन तो जी. हम कंप्लीट कर लेते हैं, बट मेरे माइंड में जो इल्यूजन चल रहा है कि चीजें ऐसे तो नहीं, मतलब वो चीजें अब जैसे वो हमें
इंटरप्रेट करें वो हमसे पूरी ना हो, या मतलब वो ऐसे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैम। पीयूष, दो चीजें, एक तो आप अगर रांची हेडक्वार्टर्स में सीधा बात कर सकते हो, जी वो आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा, नीना मैम ने कहा था अगर किसी को डायरेक्टली नीना मैम से ही बात करनी है तो आई जी शेयर हर नंबर, तो जी। आप डायरेक्टली मैम से बात करके भी इस चीज का आंसर ले सकते हो, क्योंकि हम हाँ नहीं पता इसका। हाँ बिल्कुल। बिकॉज मैं वही दीक्षा की कोई चीज, जैसे मम्मा से मैंने ना तुषार में डिस्कस किया था यही चीज, तो जैसे वो बहुत सी चीजें खाने पीने में बिल्कुल। अवॉइड करनी होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग है ना, मतलब हाँ। कंप्लीटली अपना लाइफस्टाइल ही चेंज है। ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी टू फॉर दिस इनोवेशन, आई एम सीरियसली मैं स्टार्ट हूँ फॉर दैट, बट वही चीजें आती हैं कि एंड में वो दीक्षा का नहीं क्लियर हो रहा पार्ट। आप नीना में अगर देखो, अगर सीधा अगर रांची हेडक्वार्टर करना चाहते हो तो सीधा वहां भी कर सकते हो। नीना मैम का नंबर चाहिए, आई कैन शेयर दैट। मैम कहते हैं आप किसी को कुछ और नहीं भी कहीं से कुछ मिल रहा है, मेरे को सीधा कांटेक्ट करो, तो ये क्वेश्चन तो मैम ही एड्रेस कर देंगे, यू कैन कांटेक्ट हर। और इफ अगर आप संडे को अवेलेबल हो, क्योंकि मैम ने सबको इनवाइट किया है, यू हाँ वो, संडे मैं प्लान कर रहा हूँ, 10:30 है यू ना वहाँ कैन पे ब्रिंग 28 योर में। मम्मा आल्सो अलोंग, उनको भी आप लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन और सत्संग रहता है वहाँ पे। इनको मम्मा को अच्छा। हाँ, योर मॉम। नहीं मैं, मम्मा यहीं पे होंगे, मैं ऑलरेडी वहीं पे हूँ, तो हम्म। दैट्स ओके, बट हाँ 28 में है इनका। सुन रहे हैं, दैट इज 28 जहाँ हम गए। 28, 28। शेयर द एड्रेस, एवरीथिंग, शेयर इट, लोकेशन, टाइम, सब कुछ हम शेयर कर देंगे ग्रुप में। वो और मेरा। मैम ने पर्सनली सबको इनवाइट भी किया है, संडे को आते हैं, सत्संग है, तो वो सत्संग के टाइमिंग वगैरह विल पुट इट इन द ग्रुप इटसेल्फ एंड यू गाइस कैन कम एंड यू कैन जॉइन इन, श्योर आई श्योर। मीन, यस, चलो दैट्स ठीक है व्हाट। मैम, फिर देन उस दिन फिर संडे को एक बार क्लियर करके ना मैम से फिर वो परस्यू हाँ, करते हैं ना। डायरेक्टली जब मिलोगे, अगर आ ही रहे हो तो फिर डायरेक्टली मैम से ही पूछ लेना उस दिन। जी मैम जी, थैंक यू जी, थैंक यू। यार, नो प्रॉब्लम। हाय आसनिया, हेलो शीतल, हेलो शशि आंटी। हम्म। शीतल, आई थिंक आपने भी क्या रांची हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया था? नहीं, मैंने तो डायरेक्ट अप्लाई करके लेसन का एक्सेस लिया हुआ है, तो बाय पोस्ट अभी नहीं आया, बट माय ऐप इज वर्किंग। ओके, या दैट इज देयर। आई हैवंट लुक्ड एट द लेसन्स येट, मैंने चैप्टर कोई नहीं खोला अभी, वो सबके साथ ही देखेंगे, टाइम भी नहीं मिला, लेकिन या एक वही, मोमेंटम जब बनेगा तब बनेगा। लेसन हमारे पास 17 तक आ चुके हैं, लेकिन हमने भी दो तीन पढ़े हैं, तो वो क्वांटिटी हमारी भी नहीं बन पाई, तो हमने कहा अभी डिसिप्लिन डेडिकेशन के साथ बनाते हैं, तो सबके लिए ओपन, हम्म। सबके आज लिए। आज एक्चुअली चांद पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसलिए बुक नहीं खुली आज शीतल मैम। अच्छा जी, ऐसा क्यों? शीतल भाभी आपके लिए आज फिर से गाना गाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है। उस दिन गाया थोड़ी था, उस दिन तो एप्री सिर्फ सुना वर्ड बोले थे। और एप्री फिर वर्ड बोले थे, आज गाएगा। दैट इज राइट, दैट्स राइट। आपका आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है आवाज, पीयूष। आई वाज ट्रैवलिंग, दैट्स व्हाई मे बी। अच्छा, ओके, यू सेइंग समथिंग? हेलो। Yeah, I said we are not able to hear you. Your voice is not audible. सॉरी सॉरी, I'll continue, just give me 5 to 10 minutes, I'll reach No it. problem. No problem. Yeah, Sunaina, can we just take up topic then? या फिर किसी भी रिलेटेड कुछ कंसर्न क्वेश्चन है, हम उसको टेकअप कर सकते हैं। और अदरवाइज वी वर प्लानिंग कि आज शॉर्ट क्लिप्स था 10 मिनट्स का एक, विल टेक अप वन टॉपिक एंड हैव अ टॉक ऑन द सेम। सुनैना, प्लीज गो अहेड। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना, ये जो स्टेज है सुनैना के लिए ओपन प्लेटफॉर्म जब हो जाता है, जब फ्लेक्स है, क्योंकि जो ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, वर्ड्स, विजडम। Tushar, for giving me so much of love and so much of affection. But I am not prepared for this thing, like what I have to deliver today. And randomly, we can talk about anything. I mean, randomly, if you choose any topic for me and you want me to talk about anything. So, Nana, why don't you talk on something what you've learned all these lessons during the reading of this book? Share some, you can share some synopsis or something, a topic which really connected with you, which you want to tell us also, so that
feel good about it. Any topic throughout the book, what you have read till now, that will help everybody and guide. Thank you. लेट मी गैदर द पॉइंट्स जो मुझे अभी तक की जर्नी में हाइलाइट्स लगते हैं कि उनकी मतलब पारमहंस योगानंदा की जो योगानंदा जी की जो जर्नी है उससे सबसे ज़्यादा ये सीखने को मिलता है कि एवरीबडी हैज़ गॉट देयर सोल प्लान। मतलब ये उनकी लाइफ के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है कि उनकी लाइफ का प्लान कैसे डिज़ाइन था, how things were happening and how he took it in the way how he perceived all the things since his childhood। कुछ चीज़ें उनको क्योंकि उनकी सोल एलिवेशन हम लोगों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी शायद बेटर थी, काफ़ी बेटर थी। और उनके जो मतलब उनकी लाइफ के लेसन्स के अकॉर्डिंगली या जो भी पाथ उनका डिज़ाइन था तो वो ऑलरेडी उनको दिखना शुरू हो गया था। मतलब सिंस इस चाइल्डहुड उनको पता था कि मेरी जर्नी मतलब एक गृहस्थ में जाने की नहीं है, मेरी जो जर्नी है वो एक योगी बनने की है। और उनके लिए वो जो फैसिलिटेशन है उनके पेरेंट्स भी उनको दे रहे थे, उनके लिए जो एनवायरनमेंट था वो भी सपोर्टिव था इन ऑर्डर टू गिव दोज इंसाइट्स टू हिम टाइम एंड अगेन कि किस डायरेक्शन में जाना है। आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली अपनी इंट्यूशंस के साथ बने हुए थे, कॉन्स्टेंटली उनके पेरेंट्स की भी जो कर्मास थे ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं बेटर थे। और उनके भी सोल प्लान काफी क्लियर थे दैट दे वर लिविंग देयर लाइफ वाइल बीइंग इन गृहस्थ, वो ब्रह्मचर्य की लाइफ को जी रहे थे। तो उनकी लाइफ में आई थिंक उनकी जो गृहस्थ लाइफ भी थी जो उनके पेरेंट्स की, मतलब उन्होंने ऐसा आई थिंक चटपटाहट वाला या कोई ऐसा झगड़ा, एक ही झगड़े की उन्होंने बात की है स्टार्टिंग में कि माय मदर गॉट एंग्री और उनको गुस्सा आया, या जो भी उनके इवेंट्स और इंसिडेंसेस उन्होंने अपने चैप्टर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है। उनका ऐसा कोई ट्रोमैटिक चाइल्डहुड नहीं था लेकिन फिर भी अवेकनिंग वे में थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अगर मैं जर्नी देखती हूँ, बिकॉज ही हैड टू बिकम अ सेंट एंड डिज़ाइन था उनकी लाइफ का पाथ सो एज हमारा भी वो लाइफ पाथ डिज़ाइन ही होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है। और जितने भी लाइफ में हमारे इवेंट्स और इंसिडेंसेस आ रहे होते हैं ये बार बार मेरे सामने आ रहा है कि यू डोंट चूज द परफेक्ट पेरेंट्स फॉर योर जर्नी, you choose imperfect parents for your journey, life journey। Everyone, almost every individual is going through the obstacles, the struggles, the challenges and breakdowns in their lives। तो वो ब्रेकडाउन एक्चुअल में हमने जो मेजर इवेंट्स हैं वो चूज ही किए होते हैं। तो ऐसे परमहंस योगानंदा जी की लाइफ में भी जो मेजर मेजर इवेंट्स हो रहे थे जो उन्होंने हर चैप्टर में हाईलाइट किए हैं कि कैसे वो एक मतलब उनको इनर इंस्टिंक्ट के साथ, क्योंकि वो एज कम्पेयर टू कॉमन मैन वो जुड़े हुए थे और उनको वो जो इंस्टिंक्ट थे कि मेरे को क्या चूज करना है, कौन से गुरु चूज करने हैं, कौन से लोगों के साथ रहना है, ये उनको बहुत क्लैरिटी थी। तो आई थिंक वो उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी गाइडेंस के कारण मुझे लगता है कि वो क्लैरिटी उनकी लाइफ में ऑलरेडी थी। अवर आई फेल्ट इज अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हम जब देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम जूझी हुई देख रहे होते हैं, उलझी हुई देख रहे होते हैं या इंटेंगल्ड ही देख रहे होते हैं। तो जो वो एंटेंगल्ड होती हैं उनको सुलझा पाना एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट बिलीव यू मी कि जितनी भी मैंने अभी तक किताबें पढ़ी या जितने भी हीलर्स को मैंने सुना या जितने भी मैंने थेरेपिस्ट को सुना तो दे ऑल आर टॉकिंग अबाउट द सेम स्टफ दैट वी चूज आवर पेरेंट्स। और हमें एज अ सोल, एज अ ह्यूमन हमें पता होता है, एज अ सोल पता होता है, एज अ ह्यूमन नहीं पता होता है कि आने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या लाइफ लेसन्स हमने लर्न करने हैं, क्या क्या सोल ग्रोथ होनी है। शीतल एंड मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठी हमने ज्वाइन की थी एंड फ्रॉम देयर वी गॉट टू नो अबाउट द सेम स्टफ एंड इन परमहंस योगानंदाज लाइफ जो भी उनकी लाइफ में भी हो रहा था। So as he also chose the same lesson, parents and elevated parents उन्होंने चूज किए हुए थे अपने लिए बिकॉज वो एलिवेटेड सोल ही थे एक्चुअली। सो जब आपको एलिवेटेड मतलब जो पेरेंट्स हैं उनको चूज करने का मौका तभी मिलता है जब एक्चुअल में आप भी उतने ही एलिवेटेड लेवल को कहीं ना कहीं टच कर चुके होते हैं। क्योंकि उनकी जर्नी जो है वो नॉर्मल जो बेसिक एक कॉमन पर्सन को जूझने के लिए मिलते हैं ना, उनकी लाइफ में वो वाली सिचुएशंस नहीं होती, अलग तरह के स्ट्रगल्स होते हैं, इनसाइट्स के साथ स्ट्रगल होते हैं उनके लाइफ में। तो इफ शीतल कैन ऑल्सो पुट लाइट ऑन दैट, लाइक वी जस्ट रेड इट और वी अटेंडेड फ्यू सेशंस जिसमें लाइफ लेसन सोल जर्नी के बारे में बहुत इंटेंसिफाइड वे में बताया गया, समझाया गया कि
जब हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं, सो दे आर इम्परफेक्ट पेरेंट्स, इम्परफेक्ट सिचुएशंस एंड इम्परफेक्शन हमने ही चूज की होती हैं, और हम ही लेटर ऑन ग्रेजुअली अपने पेरेंट्स और सर्कमस्टांसेस को अच्छा, शीतल इज सेइंग दैट शी इज इन गणपति आरती, दैट्स ओके। एंड देन जो इम्परफेक्शंस हम फेस कर रहे होते हैं, तो लेटर ऑन when we encounter with any kind of spiritual practices or religious practices, and through those practices you trainers and therapists and healers और साइकोलॉजिस्ट और बी बी anyone, जो भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हेल्प हो रही है या आ रही है, बिलीव यू मी, ये कुछ अच्छे कार्मिक कर्मा आपने किए हुए हैं, तो आपको मतलब मिल रही है वो हेल्प। जैसे ये क्लासेस भी हैं या ये बुक्स लिखी गई हैं, अगर हम इन तक पहुंच भी पा रहे हैं ना, तो ये भी एक तरह की हेल्प ही है। हमें इन चीज़ों को, ये इन रिसोर्सेज को, आई थिंक वी शुड नॉट टेक ऑल दीज हेल्प यूं ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ट्रीट करना है। मतलब वी नीड टू फील इट दैट लाइक वी आर द चोजन वंस एंड वी आर द गाइडेड वंस। एंड बहुत लोग ऐसे हैं, बिलीव यू मी, बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके माइंड भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए रिसेप्टिव नहीं है इस मोमेंट पे, या उनकी बॉडी रिसेप्टिव नहीं है, कई लोगों के माइंड रिसेप्टिव नहीं है, कई लोगों के माइंड शांत नहीं है, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट इफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर वर्किंग। बिकॉज सपोज किसी का कोई एक बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता है, तो वो आई थिंक बाय डिफॉल्ट ही सारा दिन ध्यान उसी बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता रहता है। तो आई थिंक अगर हमारे बॉडी पार्ट्स ही अगर नॉर्मल है, तो एटलीस्ट हमारी बॉडी तो हमें अपने अंदर फेच नहीं कर रही ना, उलझा के नहीं रख रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप बॉडी के अंदर स्टक नहीं है, एटलीस्ट अपने माइंड के अंदर से स्टक नहीं है, यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। एंड अब तक की जर्नी में, मुझे अपनी लाइफ की जर्नी में भी यही समझ आया है कि कोई ना कोई सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है, सिखा रही होती है, और इंडिकेट कर रही होती है आपको एक लाइफ में आपके सोल पाथ की तरफ ही पुश कर रही होती है। एंड ग्रेजुअली इफ वी एंड अप हैविंग द बेटर solutions which so many people might not be able to get it or see it, और देख नहीं पा रहे होते हैं, और अगर हमें वो इंसाइट भी मिल रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बहुत ही समय, लंबे समय तक, इन माई नियर एंड डियर वंस आई हैव सीन पीपल सफरिंग विद सो मेनी डिजीजेस माइट बी, या फिर वो किसी ना किसी तरह की मेंटल टेंशन या स्ट्रेस के अंदर पूरे उलझे हुए होते हैं, और उस उलझाहट में, एंटेंगलमेंट में इतनी सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही होती हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। एंड वी नीड टू बी लिटिल ऑथेंटिक। विनी भी आई थिंक आजकल कुछ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी बार बार ऑथेंटिसिटी से आपको जोड़ा जाता है दैट आर सिचुएशंस आर नॉट परफेक्ट एंड वी नीड टू लर्न to accept the imperfect situation and imperfection in our own selves. And when we are able to deal with our own imperfections, so you will be able to deal with the imperfections in your surroundings as well. बिकॉज हम अपनी इम्परफेक्शंस को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इम्परफेक्शंस हमारे आसपास के लोगों में भी होती है, तो हम उनको भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एक्सेप्टिंग अस द वे वी आर। तो पहले तो हम जर्नी के जिस भी पड़ाव में हैं, उसमें सबसे पहले अपनी इम्परफेक्शन को जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना ही जल्दी हमारी जो जर्नी है वो ईजी हो जाती है। आई होप आई एम नॉट साउंडिंग लाइक ए माता। नो नो, नहीं नहीं, अच्छा समझा रहे हो। And thank you. So, I mean, the moment you start accepting yourself, and the moment you start loving, you learn to love yourself, and you learn to heal yourself, and you learn to work on yourself. तो बहुत सारी चीजें जो है वो उलझन से बाहर निकलने लग जाती हैं, मतलब आप तो सुलझाव की तरफ जाने लग जाते हैं। एंड सेकंड विल बी लाइक परमहंस योगानंदा जी की जर्नी से जो मैंने देखा कि मेंटली वो बहुत ज्यादा सशक्त थे, इमोशनली वो बहुत ज्यादा संभले हुए थे, उनको ऐसी वाला इमोशनल टेंशन या ट्रॉमा उन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया जो हम नॉर्मल अपने आसपास में लोगों को देखते हैं कि हाय मेरे गोडे दुख रहे हैं, हाय मेरे मोढे दुख रहे हैं, हाय मेरे ए हो गया, तो मैं हुन ये हो गया वो हो गया, मतलब दे आर नॉट देखो पीयूष इज सेइंग दुर्गा माता। तो एटलीस्ट हमें मतलब उनकी जर्नी ऐसी नहीं थी, उनकी जर्नी में किसी तरह का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं थी, उनकी जर्नी में ऐसी कोई
मेजर हम इसको बोले कि ब्रेक डाउन आया हुआ था उनकी लाइफ में, ऐसा भी नहीं था। आई थिंक मुझे लगता है कि ही हैड डन सम बेटर कर्मास इन हिज लाइफ, दैट इज व्हाई ही गॉट एनकाउंटर विद दोस काइंड ऑफ पेरेंट्स जो इमोशनली इवॉल्व थे, स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, और उसके अलावा लाइक मेंटली भी इवॉल्व थे, और फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट थे। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी एक ऐसी बीमारी का जिक्र हुआ हो उनके पेरेंट्स के बारे में। अभी तक उनकी मदर के बारे में हुआ था जब वो उनकी डेथ हुई थी, सिर्फ वही डिस्कशन हुआ था कि शी गॉट एनकाउंटर विद सर्टेन सिचुएशन एंड तब हुआ। तो इसका मतलब वो किसी भी परिवार में, जो मुझे मोटी मोटी बात अब समझ में आती है कि अगर किसी भी परिवार में किसी भी तरह की एलिमेंट नहीं है, कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स वो इमोशनली भी कहीं ना कहीं संभले हुए हैं, फिट हैं। जो आपके सराउंडिंग में कोई अगर फिजिकल एलिमेंट्स वाले व्यक्ति दिखते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन्ड है, एंड दे नीड टू पिक अप देमसेल्व्स इमोशनली। और जितना ज़्यादा जल्दी उनको कहीं हेल्प या हीलिंग्स या किसी तरह की मोडालिटी से कनेक्ट कर, मेरा ये कोशिश रहता है वैसे। जब मैं किसी इसी तरह की सिचुएशन में ब्रेक डाउन किया, चैलेंजेस की सिचुएशंस में थी, तो आई नोटिस कि मैनी पीपल अदर देन आवर फैमिली, दे आई गॉट मतलब encountered with them and they helped me out in coming out of this situation rather than मेकिंग, उन्होंने मुझे अपने ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं बनाया और गाइडेंस भी दी, और लाइफ में आगे टेक ऑन कैसे कैसे करना है जर्नी को, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताया। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द पीपल एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस whosoever हैव पार्टिसिपेटेड इन माई लाइफ जर्नी। सो अभी हमें लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं लग रही हैं, लेकिन बिलीव यू मी, जब आप सिचुएशन में स्टक होते हैं और उस सिचुएशन से थोड़े समय के बाद आप आउट होते हैं, तो जिन लोगों ने आपको एक्चुअल में हैंड होल्डिंग करा होता है, क्योंकि उनको भी किसी ने हैंड होल्डिंग किया होता है। सो अगर आप किसी सिचुएशन में किसी ऐसे पर्सन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन है, इमोशनली इवॉल्व नहीं है, तो उनको जितना आपको पता है और आप उनसे बेटर सिचुएशन में है, तो आप उनका अगर हैंड होल्डिंग कर देते हैं और वो अगर बेटर सिचुएशन में आ जाते हैं, तो यू डिड योर वर्क, इतना ही काम था बस। हालांकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं है, बट हमने अभी शीतल और मैंने अभी क्षितिज के कुछ, क्षितिज एक ट्रेनर हैं, माइंड ट्रेनर हैं और स्पिरिचुअल ट्रेनर हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग पे बात करते हैं। तो वो यही बोलते हैं कि अपने पे हीलिंग, अपने आप को हील करने के लिए अलाउ कर देना भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है फॉर द एंटायर फैमिली। दैट यू आर नो मोर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर विक्टिम स्टेट, यू आर नो मोर ऑपरेटिंग फ्रॉम योर डिटेरियोरेटेड इमोशंस, और यू आर नो मोर ऑपरेटिंग फ्रॉम द जोन ऑफ, यू कैन से लाइक एनी एलिमेंट। सो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है आपकी लाइफ में। तो मतलब इन सब जोन से बाहर निकलवाने में किसी को हेल्प कर पाए विदाउट मेकिंग देम डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, दैट इज द बिगेस्ट empowerment that you can create amongst people. This is the actual donation of the knowledge. मैं नॉलेज के बारे में इसलिए ज़्यादा बात करती हूँ, शायद मेरा नंबर 3 है। तो मुझे बहुत एनकाउंटर होता है, मुझे हर चीज़ में लग रही होती है यार कि ये नॉलेज ही है जो रोल प्ले करता है। मेरी मम्मा ने अगर मुझे खाना बनाने की नॉलेज नहीं दी होती, तो मैं आज घर में जो संभाल रही हूँ मैं नहीं संभाल रही होती। सो फर्स्ट जो टीचर होती है वो आपकी मदर ही होती है, फादर ही होते हैं। तो अभी कुछ और क्लासेस हमने की, तो उसमें भी पता लगा कि मतलब आपके पेरेंट्स को, वो दे आर द फर्स्ट ट्रेनर्स एट होम। सो इफ़ यू डोंट वैल्यू देम, तो लाइफ में जो जो कहने आपने उनके नहीं माने, तो वही वही प्रॉब्लम आपको लाइफ में फेस हो रही होंगी। और जो जो प्रॉब्लम लाइफ में फेस हो रही है, तो सी एंड गो बैक इन योर चाइल्डहुड एंड रियलाइज एंड रिकग्नाइज कि कौन सी मम्मी और पापा ने चीज़ें बोली थी, हमने कहने माने नहीं है, तो वो एक्चुअल में आज प्रॉब्लम के फॉर्म में सामने है। सो जैसे ही आप उनको ग्रैटिट्यूड करेंगे, जैसे ही आप उनको एक्नॉलेज करेंगे, जैसे ही आप उनको इमोशनली वैल्यू देना सीख जाएंगे, तो आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस है वो छटने भी शुरू हो जाएंगे। सो आई हैव experienced the same thing. I mean, in myself, that I have changed my perspective and attitude towards thing, towards people, towards emotion. मैं भी किसी समय में cribbing, blaming, criticizing या judging, over analyzing के फेज में रहती थी। बट जैसे जैसे मुझे ये चीज़ें गहरी समझ में आने लगी, वैसे वैसे मेरी जो इंटेंगलमेंट है वो कम होने लगी और मैं अपने आप से ज़्यादा जुड़ने लगी। और जब अपने आप से ज़्यादा जुड़ने लगी, तो इमोशनल हेल्थ बेटर होने लगी। आई स्टॉप गेटिंग डिपेंडेंट ऑन people in my surrounding. I started taking care of myself in a better way without blaming and criticizing and analyzing and judging anyone. That's the best phase I am finding कि हाँ, मतलब ये बहुत far better situation है when you are actually taking entire responsibility, be it be financially,
be emotionally, be socially, be physically, from where. If you are dependent on your own self without having any grudges and blames for your situations, so God supports you. The universe supports you in so many ways with hidden hands. चाहे वो नॉलेज होगी, चाहे वो कोई गुरु होंगे, चाहे वो कोई ट्रेनर होंगे, चाहे वो एनी वन, you will get encounter with any individual in your life when you allow yourself to grow, when you accept yourself with the imperfections that you are having within you. It will help you out in growing if you stop blaming other people in your surroundings. That is the biggest gift you will find after some time. This is the entire the crux of everything and anything that अभी तो बहुत कुछ है, मैं शेयर कर सकती हूँ, but it might get little boring and थोड़ा लंबा हो सकता है आपके लिए. तो आई थिंक लेट्स हैव डिस्कशन ऑन दिस. जो मैंने बोला इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वी कैन टेक अप. आई वुड लव टू आंसर देम. हाँ, मुझे एक क्वेश्चन है सुनैना जी। जो आप अलाउ बोल रहे हैं ना, अलाउ करेंगे अपने सेल्फ को, अलाउ करेंगे हील करने के लिए, तभी ये हो सकता है। मीन्स अलाउ तो हमें कैसे पता चले, लाइक अभी मैं अपने सेल्फ को अलाउ कर रही हूँ, या जितना, या फिर जितना क्वांटिटी का, जितना मेजरमेंट का वो अलाउनेस होनी चाहिए, उससे थोड़ा में अगर कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है तो। आज हम तुषार और मैं यही बात कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर तुषार. इफ वी अलाउ, एक्चुअली इसका मतलब यही होता है कि अलाउ ये होता है कि हम कुछ पार्ट ऑफ अस एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ अस, जैसे कुछ वीकनेसेस भी होंगी ना, हमारे साथ स्ट्रेंथ भी है तो वीकनेसेस भी होंगी हमारे अंदर, और हाँ कुछ वीकनेसेस हमें पता होंगी, और कुछ वीकनेसेस हमारे सराउंडिंग से हमें फीडबैक मिल रहा होता है. So हाँ। if we take that feedback also as a with that perception that this feedback is going to help me out in my life, right? ओके। क्योंकि कुछ वीकनेसेस मैं देख ही नहीं सकती अपने अंदर, कुछ वीकनेसेस मेरी सराउंडिंग वाले देख सकते हैं, हाँ हाँ। और कुछ यस। वीकनेसेस आप उनके अंदर देख सकते हैं, कुछ वीकनेसेस वो अपने बारे में नहीं देख सकते हैं. तो इट मीन्स आप कुछ पार्ट जो आपको पता है नोइंगली, हाँ नोइंगली बारे में हाँ आपको पता है, आप जानती हैं, तो उसके हाँ बारे में तो आप अपने आप को हील करने के लिए अलाउ कर सकती हैं. हाँ लेकिन कुछ आपकी नोइंग फील्ड में ही नहीं है. हाँ हाँ सपोज आपको आपको आपकी मम्मी ने एक सब्जी बनानी सिखाई एक रेसिपी के हाँ साथ. हाँ आपने कोई और रेसिपी सीखी नहीं, लेकिन जब आप शादी करके अपने ससुराल में गए तो वो किसी और रेसिपी से सब्जी खाते थे, ठीक है. हाँ हाँ मटेरियल सेम थे, इंग्रेडिएंट सेम थे, लेकिन रेसिपीज दोनों अलग अलग थी, ठीक है. हाँ। गलत तो कोई भी नहीं थे. प्रॉब्लम हम्म। तब आई जब हमने उनको ये गलत ठहराना शुरू कर दिया कि यार मेरी सब्जी अच्छी बनती है, आपकी हाँ सब्जी तो XYZ ज्यादा प्रॉब्लम्स हाँ है, मैं तो सब्जी हाँ बनानी नहीं सीख सकती, राइट. हाँ तो उन्होंने कहा कि वाई वी शुड एक्सेप्ट योर वे, बिकॉज हाँ हमने, आप स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, हम कम खाते हैं, हम मिर्ची नहीं खाते. तो हाँ मिर्ची क्योंकि हमारे बॉडी में नुकसान करती है, राइट. हाँ तो जब हाँ आपने सुनी, यू डिड नॉट लिसन टू देम, आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, रादर देन यू स्टार्टेड ब्लेमिंग यार मेरा ही खाना अच्छा है, आप, मेरी रेसिपी अच्छी है. तो आपके लिए नुकसान क्या हुआ कि आप एक नई रेसिपी सीख सकते थे. हाँ आप हाँ एक हाँ उसमें एडिशन, मतलब अपनी जो रेसिपी की बुक में आप अपनी और लिस्ट में आप ये ऐड कर सकते थे कि मुझे पनीर और भी तरीके से बनाना आता है, बना सकती हम्म हूँ मैं, या मैं बनाना हम्म। सीखना चाहती हूँ. यू डिड नॉट अलाउ योर सेल्फ टू लर्न मोर, ओके। नॉट कम टू यू. तो ऐसी हीलिंग होती है. हीलिंग का हाँ। मतलब क्या? हीलिंग का मतलब ये होता है कि आप पेन में हैं, हम्म आपको कोई चोट लगी है, हम्म। ठीक है. आपको हीलिंग क्या होती है कि आपको कोई चोट है, आपको कोई पेन है, और आपने हम्म उसके ऊपर दवाई लगा दी. अब कुछ हम्म फिजिकल वुंड्स होते हैं, कुछ इमोशनल वुंड्स होते हैं. जो हम्म फिजिकल होते हैं वो दिख रहे होते हैं, उसके ऊपर आप दवाई लगाते हैं. हम्म लेकिन आप वही दवाई लगाते हैं जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, या फिर जो प्रैक्टिस आपने की होती है, तो आपको उतना ही पता होता है. फिर एक हम्म बंदा आता है, वो कहता है कि नहीं नहीं, मतलब अगर ये तो आधे घंटे में हील हुई है, मैं 5 मिनट में हील होने की रेसिपी बताता हूँ आपको, हम्म मतलब तरीका बताता हूँ. वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन बता देते हैं जिससे एक्चुअल में लेके आया जाता है और 5 मिनट में वो घाव हील हो जाता है. तो हम्म एक्चुअल में आपने उसको अगर अलाउ नहीं किया होता ये जानने के लिए कि मैं किसी और तरीके से भी हील हो सकती हूँ, हम्म। समझ रहे हैं, तो वो आप जो हीलिंग आपकी आधे घंटे में हुई है वो 5 मिनट हुई है, तो आपने अलाउ किया ना वो हीलिंग होने के लिए अपनी. ओके। अगर आप अलाउ नहीं करते, आप सुनते ही नहीं उनको, हाँ 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 आप सुनते ही नहीं, तो आपको जो नई रेसिपी थी वो पता ही नहीं लग पाती, हाँ, बराबर, अच्छे न्यू से मेथड ही अंडरस्टैंड पता हो नहीं लग रहा पाता, राइट. सो इट हैज टू बी, इट कैन बी अंडरस्टैंड, मतलब इट वी कैन अंडरस्टैंड इन मेनी वेज है। एक्चुअली. ये बहुत अच्छा हाँ मैंने आपको बताया. हाँ हाँ, बराबर है। ओके, हम्म. थैंक यू। वेलकम.
So anyone else has any question related to this, what is going on here? Yeah, any questions? Let's just have questions. नहीं तो जैसे विनी, she's here, she's left. I think she's here. Sheetal is also here. She's smiling. She बहुत is. अच्छा क्योंकि एक्सपीरियंस आपने किया बोला ना whatever is going on here, I am हाँ, trying to understand what is going on. दुर्गा माता, इंटरेस्टिंग। मैंने नहीं नहीं, पूछा अच्छा बोल रहे हो, सब बढ़िया मैंने चल रहा है, पूछा कैरी पीयूष को, ऑन। मैंने बोला कि कहीं मैं माता, मैं ऐसा तो नहीं, पीयूष को नहीं, मैंने आई वैसे ही बोला। हर्ड दैट। तो उसने लिखा दुर्गा माता। नहीं नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, गुड। दुर्गा तो कैरी ऑन। दुर्गा वाला रूप तो दिखाया नहीं अभी इसने। सरस्वती का रूप दिखाया है अभी। तो अभी उसे जो अपने माता को लेसन बुलाया लर्न जा कर रहा है, लिए, आह्वान। उसे आह्वान अपने करो, लेसन दुर्गा लर्न बन कर के लिए। आएगी। She's दुर्गा learned तेरे her घर पे lesson. बनती है पैया के आगे। सरस्वती है। I think सभी सभी जो लेडीज होती हैं वो दुर्गा माता और काली माता के रूप में ही होती है, या मैम कहते हैं कि झांसी माता, झांसी की रानी के रूप में ही होती है। पर आजकल आप सरस्वती बने हुए हो, ज्ञान बटोर रहे हो हर जगह से। बटोर रही हूँ, बात कर रही हूँ। नाम भी तो आता बांट भी रहे हो, विच इज गुड, गिव एंड टेक चालू है, अच्छा है। है। तो right, अगर आपके किसी एक एग्जाम्पल से कोई रिलेट करके बेटर फॉर्म में आ सकता है, तो दैट इज अ रियल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दैट व्हाटएवर वी आर लर्निंग. So I'm happy that we are lucky enough that people are here to listen and people are here to experiment whatever we know, and we can also cross check कि यार हमने ठीक सीखा भी है कि नहीं. That's right, thank you. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लर्निंग है आपकी। ओहो, थैंक यू बहुत माँ. बढ़िया। आंटी जी का आशीर्वाद मिल गया, देख लो, हाँ, मोहर लग गई अब तो। ओह मम्मा, सबकी बहुत अच्छी लर्निंग है, बहुत बढ़िया, बहुत। थैंक यू आंटी जी आखिर बेटी किसकी है? किससे है अभी से. That's right. Yes, very deep and very nicely explained, Sunana. सोनल को बहुत अच्छे से समझ आया है when you explain it with the recipe example देके, तो सोनल बताएगा बराबर है, समझ आया उससे। दैट्स अ मुंबईया लिंगो ना, Yeah. मुंबईया लिंगो। Yeah. Was there नो book reading today? Latecomers are asking, is there a book reading? जरा latecomer शक्ल तो दिखाओ। अभी हंसते रहेंगे, देखना। देखा, लेट आके कह रहे बुक रीडिंग है आज। एक्चुअली पेशेंट्स थे और मेरा अलार्म मैंने लगाया होता है, अलार्म तो बज गया था, पेशेंट ने बैठी बट आई कुडंट स्विच ऑन ना। ऐसा है ना, लक्ष्मी आती ज्यादा प्यारी लग रही है, सरस्वती को नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट दैट टाइप। वो खुद ही सरस्वती हैं. योगिनी जी, हम भी आपका साथ दे रहे हैं। नहीं मुझे बताए ना, बुक रीडिंग हुई है एक्चुअली, नहीं योगिनी जी, जस्ट लेट मी नो। या नहीं, आज ये हम ये देखो, कहने वाले हैं, ये देखो अभी अभी आए हैं। मेरे क्लिनिक में मेरी बुक पड़ी होती है, सी वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई ब्रिंग माय बुक ऑन ऑल 3 days। नो गुड। ये लो, आज टीचर के इज दर्शन करो, गणपति जी. आज के दर्शन, डे 3। अरे वाह, थैंक यू शीतल। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लेसिंग हमें भी मिल रही है और आपको भी, सबको ब्लेसिंग। झुक के दर्शन कर लो। आज बुक रीडिंग डे था, आज क्वेश्चन आंसर ही था योगिनी जी, और एक we just randomly took up a topic that Sunaina explained थोड़ा सा about the book autobiography of a yogi से कुछ एक जो उन्होंने टेक अवेज थे उसको समझाया, which he explained beautifully। और मंडे को हमारा रेगुलर बुक रीडिंग सेशन रहेगा, और आप तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन नीना मैम ने सबको संडे को इनवाइट किया है योगोड़ा सत्संग सोसाइटी सेक्टर 28 में 10:30 मेडिटेशन एंड भजन रहेगा। तो उस पे जो यहाँ चंडीगढ़ या आसपास के हैं, वी वुड बी ग्लैड टू हैव देम विद अस ऑन संडे। मेरा और सुनैना का भी पक्का प्लान है, पीयूष इज प्लानिंग कि शायद ही विल बी ज्वाइनिंग। आसनिया यहाँ से है, हो सकता है वो भी शायद ज्वाइन कर, इफ शी या, तो बाकी जो है आसपास, नहीं तो जो जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी आपके योगोड़ा सत्संग सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के आश्रम रहेंगे। वो घर पे भी हो सकते हैं, वो किसी भी सेटअप में हो सकते हैं,
तो आप पता कर सकते हैं और आप अपनी जगह पे भी, अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। आपको एक चीज बताऊं, जी। वेंसडे को रिसेप्शनिस्ट चला के आया था। मुझे वो आके एक बार उसने पूछा कितना टाइम, मैंने इशारे से बोल दिया 5-10 मिनट। फिर वो थोड़ी देर के बाद दोबारा आ गया, तो मेरे को चाबी दे गया कि आप बंद कर देना। मालिक। आई रीच्ड होम एट 9:45। ओह, मेरे अच्छा। टाइमिंग ही वैसे 8 o'clock तक होते हैं, बट आई नॉर्मली मेक इट अ पॉइंट कि जिस दिन भी बुक रीडिंग होती है मैं पूरा करके ही निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि ड्राइविंग में फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। या लास्ट तो सेशन। थैंकफुली उस दिन परसों कोई पेशेंट नहीं आया, आज आ गए। तो मैंने शुक्र किया कोई नहीं आया। उस दिन बहुत अच्छा था नीना जी, एक्चुअली उनके फेस पे ना एक अलग ही ग्लो है, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू दैट। जो सारा उनकी एसोसिएशन है, जो भी उनकी अंतर्दृष्टि खुली होगी इतने सालों से, जब वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो अंदर से पूरा प्योरिटी और क्लीनिंग हो जाती है। मैं ना आजकल एक दो वीडियो देख रही हूँ, वो योगानंदा जी की आवाज में तो नहीं है, बट उनकी बुक से रिलेटेड है, और बड़े अच्छे वीडियोस हैं कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। तो मैं आजकल वो सुन रही हूँ। पेमानंद जी थोड़े से बैकड्रॉप में चले गए हैं क्योंकि सब कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि अब मैं घर जाऊंगी तो मेरा जब खाना बनाऊंगी तो मेरा वीडियो तो लगता ही है कोई ना कोई। आगे मैं प्रेमानंद जी को सुनती थी, अब मैं ये सुन रही हूँ आजकल। बड़े अच्छे हैं, वेरी एनलाइटनिंग एंड नॉलेज नॉलेज मतलब नॉलेजेबल है वीडियोस। आर यू लिस्टिंग टू? मैंने सब्सक्राइब कर लिया है कल। नहीं नहीं, आप अम, बताया था आपने भी नहीं कहा। हाँ जी। मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताऊं, योगानंद जी का मुझे क्यों अच्छा लगा, मैं अपना बताती हूँ तो थोड़ा सा। बचपन में मेरी नानी योगानंद जी की वो थी, भक्त थी, तो मैंने उनके यहाँ फोटो देखी थी। और फिर यंग एज में मेरे को किसी ने योगानंद जी की जीवनी ला के दी थी, मतलब उनका वो लाइफ वो। तो उनको मतलब वो उनके हाथों की लिखी हुई थी पूरी किताब, और पूरी बुक्स, और गांधी जी की थी और योगानंद जी की थी। तो मैंने पूरी रीडिंग मारी थी पूरी, बहुत अच्छे से। तो मेरे को उनके बारे में काफी कुछ काफी कुछ बहुत अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग था। यहाँ तक कि उसमें बहुत अच्छी रीडिंग भी ये भी था उसके अंदर। तब उन्होंने काली माता का उन्होंने वो लिया था ना, काली माता की पूजा की थी। तो जब वो उनके आगे बैठते थे तो उनके आगे कुछ अलग ही वो आ जाता था उनको, मतलब बहुत ही वो बढ़िया, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ये है कि और मैं अब आप लोगों से जुड़ गई और मेरे पास बुक्स अभी भी है, दूसरी वाली है, आज भी मेरे पास बुक्स है। और मेरे नानी के घर से ही आई है, मेरे मामा के लड़के ने दिया है उनसे उसके भूमिका बाद नहीं। रहेगी, आप सेशन में बने रहो, लगातार आते रहो, एंड शेयर योर स्टोरीज आल्सो एज यू शेयर एवरी टाइम। अच्छा लगता है। हाँ, सो गुड टू हैव यू विद नहीं, अस। थैंक यू आप लोगों का। It's going to be 8. Anything else, सुनैना? बिकॉज आज हमारा ऐसा कुछ बुक रीडिंग नहीं है, वी में वाइंड अप। हमने वैसे सोचा था हम हाफ एन आवर में वाइंड अप कर देंगे, बट स्टिल लाइक इट्स ऑलरेडी एन 8, तो आई थिंक वी मस्ट वाइंड अप। सुनैना, इज देयर एनीथिंग एट दैट वी नीड टू शेयर एंड टॉक अबाउट, या कुछ इंफॉर्मेशन देना है? योगिनी जी शायद थोड़ी लेट आए हैं, तो उनको हम बता सकते हैं कि लाइक लेसन्स के लिए everyone has to apply for the lessons, and so that they can be a part of Kriya Yoga. If not with our book reading, which we are going to do, we are going to start from 1st of September, 5 to 6 a.m. in morning, and probably we'll be taking up some other time also, as we discussed in the meeting right now, कि शायद कोई और टाइमिंग हमें सूट करता है तो उसके लिए पोल डाल देंगे कि जो 5 से 6 आना चाहते हैं 5 से 6 में आ जाएं, जो लेटर ऑन ग्रेजुअली टेकअप करना चाहते हैं उनके लिए क्या टाइमिंग रहेगा वो डिसाइड करके वील पुट इट इन पोल, आई मीन पुट इट इन द ग्रुप्स थ्रू पोल। एंड उसके अलावा लेसन्स हमने ज़रूर अप्लाई करने हैं इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस क्रिया योगा, क्योंकि 18 लेसन्स की जर्नी है, 6 to 9 months की जर्नी है उन लेसन्स को कवर अप करने के लिए, इन ऑर्डर टू इनिशिएट द क्रिया योगा प्रोसेस फर्दर। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, थेरी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बिना क्रिया योगा की जर्नी और एक्सपीरियंस हम कर नहीं पाएंगे, एंड दिस इज़ अ जर्नी
विच आई अंडरस्टूड लाइक, दो चीजें बड़ी मेन समझ में आई, जैसे कि आपके और जो अ, मतलब सुप्रीम के साथ जो जर्नी है, उसमें जो कम्यून होना है, उसके लिए इन लेसन्स का एक मतलब रोल है आपके लाइफ में. दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ अ गुरु इन बिटवीन यू एंड योर डिवाइन. दैट्स द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड सेकेंड इज कि जिन लोगों को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के पाथ पे किसी भी वे में आगे जाना है, तो कोई ना कोई रास्ता किसी ने ऑलरेडी लिया हुआ है. सो वाईएसएस को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कहीं और से दीक्षा ली हुई है तो आप यहाँ दीक्षा नहीं ले सकते हैं. यहाँ पर ऐसा रिस्ट्रिक्शंस मुझे जो है अभी तक नजर आया नहीं है. बाकी जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे, लेसन्स को पढ़ेंगे, ओनली देन वील गेट टू नो कि क्या डिसिप्लिन उन्होंने मेंटेन करने के लिए बोला है, या क्या लाइफ स्टाइल में हमें डालने को बोला है कि ये चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा ही बन जानी चाहिए. वो क्या चीजें ऐसी हैं, वो लेसन्स को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि आर दीज डिफिकल्ट और नॉट. मुझे लगता है कि ऑलरेडी इन सब चीजों से डिफिकल्ट लाइफ तो हम जी ही रहे होते हैं. जो ये बोलते हैं वो बहुत सरल होती हैं इन एक्चुअल में, बट हम हमारे खुद के लाइफस्टाइल की वजह से वो चीजें डिफिकल्ट लगने लग जाती हैं जो सहज होती हैं. और जो मैंने नीना जी को भी समझने की कोशिश की कि उनमें जो सहजता है, जो उनके स्वभाव में जो एक सिंप्लिसिटी है, दैट्स वेरी मच अट्रैक्टिव. मतलब वो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है उनका ऑरा, कि मतलब शी इज सो सिंपल, शी इज सो सिंपल. आई मीन ऐसे बहुत सारे योगीज हैं, या मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर सो सॉर्टेड इन देयर माइंड. दैट्स हाउ वी वांट आवर लाइफ टू बी. इफ यू वांट टू बी हैप्पी, तो वो अपनी बीइंग से कनेक्ट हुए बगैर पॉसिबल नहीं है, जो मुझे अब तक समझ में आया है. इवन जो योगी जी ने भी कनेक्ट किया, तो उन्होंने पहले अपने बीइंग के साथ कनेक्ट होना सीखा, फिर उन्होंने सुप्रीम के साथ कनेक्ट होना सीखा. और दैट्स व्हाट ही इज गाइडिंग अस फॉर. और जितने भी सशक्त जो योगीज हैं, सेंट्स हैं, उनकी लाइफ में उन्होंने किसी ना किसी क्रिया का ही पाथ अपनाया है, जहां उन्होंने मेडिटेशंस की हैं, चाहे वो भले 10 दिन की हो, 15 दिन की हो. मतलब वो भूखे प्यासे बैठे रहे. जरूरी नहीं है कि आपको भी 15 या 20 दिन भूखे प्यासे बैठना है. योगानंदा जी ने कहा है कि ये गृहस्थ के लिए उन्होंने डिजाइन किया है, कि गृहस्थ में रहते हुए आप इन सब चीजों को मतलब टेकअप कर सकते हैं. सो वो तो आई थिंक, एक होता है ना कि जैसे किसी चीज का स्वाद होता है या टेस्ट होता है, तो आपको तभी पता लगता है जब वो सब्जी आप चखते हैं, खाते हैं. उसको देख करके पता नहीं लगाया जा सकता. तो अभी चैप्टर्स को जब मैंने देखा, तो उनके जो टाइटल्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. और वो कम्यून की बात करते हैं. मतलब एक मतलब आप और जो सुप्रीम है वो एक है. वो तब तक आप सुप्रीम के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जब तक आप अपने बीइंग के साथ नहीं जुड़ पाते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, दैट आई वांट टू बी कनेक्टेड. कि कैसा लगता है वो देखने के बाद, मतलब जुड़ने के बाद, वो कैसी फीलिंग्स होती हैं, वो कैसे इमोशंस होते हैं, कि आप उन्हीं इमोशनल स्टेट से अपनी लाइफ को जी रहे होते हो. सो दैट्स क्वाइट beautiful journey it is going to be. I'm very excited about it, and I'm very curious about it, and I'm very passionate about it. I'm sure this journey is going to matlab, take us along with the communion with God, actually. So I'm very excited about it. I'm looking forward to have more readers along with us if they want to be a part of our journey. We would be more happy to serve them if in any way we are able to serve, and we are in a capacity. We'll try our level best, ki best of our capabilities and efficiencies. We'll get a chance to serve all of you. Yeah, that's what I just wanted to say, Tushar. Over to you. Thank you, Sunana. Thank you. Before I wind up with the concluding prayer, Poonam ji, if you still face any problem, आप सुनैना को भी कांटेक्ट कर लें सीधा, For जिसे sure. है ना, सुनैना से आप बात कर लें, क्योंकि सुनैना तो वहाँ पे आई थिंक 3-4 बार, क्योंकि बता रहे हैं, बात कर चुकी है. तो कुछ भी Uh, जस्ट डायरेक्टली टॉक टू सुनैना, देन शी विल बी एबल टू गाइड एंड असिस्ट यू देयर, राइट? तुषार, मैंने अभी भी कॉल किया है, वो कॉल मिल रहा है. मैंने अभी भी कॉल किया है, वो +91 के साथ भी मिल रहा है. अभी वो बंद थी हेल्पलाइन, लेकिन उस पर मैसेज आ रहा था कि थैंक्स फॉर कॉलिंग योगोड़ा सत्संग सोसाइटी, ऐसा उन्होंने बोला. तो वो मिल रहा था फोन. पूनम जी, यू कैन ट्राई अगेन. अभी सुनैना ने किया है तो इट्स वर्किंग. और फिर या भी कुछ दिक्कत आता है, I will try it. Okay. Thank you. नो प्रॉब्लम अगर यार. आपसे नहीं मिल रहा होगा ना, तो मैं कॉल पे लेके आपसे बात करवा दूंगी एट दैट टाइम. आई कैन हेल्प यू आउट ऑन Okay. दैट. Thank you. Thank you. All right. Thank you, Sunana. All right, let's wind up with the concluding prayer. Let's join our hands together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for your time,
for your presence, for contribution. Thank you for sharing your thoughts. Good night. Thank you. Thank you, beautiful. Thank you. Bye everyone. bye. Love you all. Have a nice weekend and एंड में आइए let's see each other on Monday. बता रही है ना तैयार और हम ऐसे ही बैठे हैं। बस करो। मैं तो सोच रही थी साड़ी में फिर से देखूंगी। कल 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 तो हम है नहीं भाई, मंडे को। कल वैसे पिक्चर्स वीडियो डल कॉल पे देख जाएंगी लेना। स्टेटस पे। हाँ कल स्टेटस पे तो वीडियो मैं कॉल पे रोज देख डाल रही हूँ। हाँ ठीक है फिर। यो बाय बाय गुड नाइट। All right, bye. Good night, everyone. Take care. ठीक क्या है। कह रहे हो? कुछ मैं कह रहे हो? मैं उसको पीयूष को बोली थी, मैं क्या शीतल का स्टेटस चेक कर लेना वहां जाके। शांत सा। अभी नहीं गया, स्टेटस चेक करने गया अभी। मुझे लग रहा है वो चला ही गया, हाँ इसलिए निकल गया स्टेटस देख। हाँ। ठीक है, ऑल राइट, ओके जी, बाय एवरीवन। Take care. Have a nice weekend to everyone. बाय, थैंक यू।